हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से करनाल में भी लोकसभा चुनाव हो रहा है और करनाल में तो करनाल विधानसभा उपचुनाव भी है, लेकिन हम बात करेंगे करनाल लोकसभा की। चूंकि करनाल लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। लोगों की राय क्या है, जनता का मूड क्या है, लोग क्या सोचते हैं, मुद्दे क्या हैं, किस तरह की हवा चल रही है, माहौल कैसा है, लोगों की राय जानने के लिए हम करनाल के घरोंडा में पहुंचे। घरोंडा बहुत मशहूर कस्बा, यहाँ मंडी है, व्यापार भी अच्छा खासा है और बाजार भी है। माहौल अच्छा है जी, वही बीजेपी का अच्छा माहौल है। सब का कार्यकर्ता भी ठीक है, काम भी अच्छे कर रहे हैं। दूसरी बात ये बताओ, जैसे हमने बहुत सारे लोग कहते हैं जी मोदी जी तो अच्छे हैं, मनोहर लाल जी भी अच्छे हैं, लेकिन जो नीचे के नेता है ना, विधायक हैं, सांसद हैं, पब्लिक की ज्यादा परवाह नहीं करी। बहुत सारे लोगों के काम नहीं हुए, नाराजगी कुछ नजर आ रही है। छोटे नेताओं की वजह से पार्टी को थोड़ा सा नुकसान होता लग रहा है, जो बातचीत में सामने आ रहा है। हो रहा छोटे नेताओं से जो है ना काम, जैसे आप बोल रहे हो वो काम नहीं हो रहा, तो काम हो भी नहीं रहा। ऊपर वाले जो है वो ठीक है, नीचे वाले जो वो काम नहीं कर रहे सही से। अभी लोकसभा का चुनाव है, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जो आपके मौजूदा सांसद थे अभी, उनकी टिकट काटी या बदला के जो भी आप संसदीय क्षेत्र है जैसे घरोंडा है, आप लोग क्या सोचते हो? खैर काम तो देखो मनोहर लाल खट्टर ने ठीक किया है, अच्छे किया काम, जो है सड़कें भी अच्छी बनाई है। अच्छा, दूसरी बात है मंडी में जो है जिम्मेदारों को भी अच्छा दे रहे प्रदर्शन। आप बताओ, सुनो, चुनाव अब आप वोट डालने का कह रहे हैं कि ये 1 महीना पब्लिक है, पूरे देश में पब्लिक अब अपनी बात कहेगी, नेताओं ने तो कह दी। क्या मुद्दे क्या हैं, क्या मन में है कि हम किसको वोट दें, कौन आपके वोट का सही हकदार है? मन में है जी मोदी मोदी मोदी, बस सिर्फ मोदी के नाम पे वोट देंगे। मोदी के नाम पे वोट देंगे। मोदी ने देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया और वोट भी इसी की है। अच्छा, जिस घर में रहते हो, आपके मोहल्ले के आसपास के लोग क्या कह रहे हो? सारे मोदी के हैं जी हमारे देश में ऐसे हैं 2.5-3 करोड़ जो फर्स्ट टाइम वोटर है, पहली दफा वोट डालेंगे। युवा हो आप भी, काम धंधा ठीक चल रहा है आपका? कई बार के रोजगार की बात है, महंगाई की बात है, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। रोजगार की तो बात ऐसी है जी, जो करेगा वो मिलेगा उसको भी। ये तो है नहीं घर घर तो सबको नौकरी मिलेगी। कई मारे पर गए ऐसे भी जो अनपढ़ है, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालेंगे। अब नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? सर गवर्नमेंट तो मान्य कर लेगा, गिनता रही मान्य पढ़े लिखो की पहले साहब पीछे देगा, मान्य नौकरी मिलती रहो थी, या कितनी मर्जी किला बेच ले, मकान बेच ले, नौकरी मिला। ये पढ़ाई के बेस पर नौकरी मिल रही मान्य खट्टर की बात है, खट्टर के लिए तुम्हारे लिए जीरो है। आपका क्या करते हैं? सारे तो खुश हो रहे हैं। नहीं बेटा, खट्टर हमारे लिए जीरो है, मगर वोट हमारी बीजेपी क्या है, सिर्फ मोदी की वजह से है। बाबू जी आप बताओ, सुनो, आपने भी कई वोट डाले होंगे, सरकारें देखी, इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? आपका समर्थन है सरकार के साथ? बिल्कुल पूरा है जी, मोदी को है जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि मोदी जैसा आदमी 7 दफा भला हो, 7 जन्म भला हो, क्योंकि 80-85 करोड़ पब्लिक राशन खा रही है। 5 साल हो गए कोरोना का लगे हुए, क्या नहीं किया? दवाइयाँ फ्री, पढ़ाई फ्री, यात्रा फ्री, या बैठ नहीं सकते थे, गंद पड़े थे, क्या है बैठ के अच्छा खाना भी खा सकते हो। ये सब कुछ मालिक की कृपा, मोदी की कृपा है। तो आगे भी मोदी जी ठीक रहेंगे आपके साथ? मेरे लिए बहुत ठीक रहे। आप बताओ, वोट तो आपका ही जिंदा हुआ, अभी तो देश की चिंता करनी चाहिए। क्या क्या कहो, किसको वोट डालोगे? मोदी को देंगे जी, हम तो मोदी के उससे देंगे। ये सारे कह रहे मोदी, इनको देख के तो नहीं कह रहे आप? नहीं, हम तो शुरू से ही है, चाहे कोई भी हो, लेकिन मोदी। हम तो ये जितने प्लान ये मोदी बने हम तो उसमें देते रहे। हरियाणा में और भी थे, इनेलो, जजपा, कई पार्टी है, बसपा। फिर वैसे कितनी भी पार्टी हो जी, फिर मोदी जैसा कोई नहीं है जी। कौन से गांव के, ये बताओ पहले तो। मेरा गाँव शेखपुरा खालसा जी। अच्छा, शेखपुरा घरोंडे दौरे। अच्छा ये बताओ, मोदी जी ने ठीक काम करे, सारे मोदी का नाम ले रहे हो? देश के लिए बहुत बढ़िया काम करे। देखो जी, हम तो एक बात जाना है, उसने ऊंचे गरीब से लेकर अमीर लग सब ने एक सरा समझ रहा, सबकी इज्जत करे, देश को आगे बढ़ा रहा। हमने तो सब मजादा अपने देश के लिए जो इतना काम करे नहीं, हमने तो मोदी की है। देखा देखी तो नहीं कर रहे भाई सारे मोदी कर, जब वोट की लाइन में लगे किसी और को डाल के आ जाओ। सर हम देखा यकीन करें, उसके जो विचार है, जो ख्याल है देश के लिए या गरीब के अमीर के लिए, हम उसके बारे में कह रहे हैं मोदी को।
जो मोदी के नीचे वाले हैं उन्हें कोई भी हल्के में, मैं कह रहा हूँ पूरे ग्राउंड में कोई काम करे, कोई भी मंत्री हो या कोई MLA हो, आप पूरा दौरा करके देख लो। रविंद्र कल्याण आपका विधायक है, इसमें तो करे होंगे। उन्हें बुला लो, जो कोई काम करे हो तो आप देख नहीं करा उन्हें। मेरे गांव में शेखपुरे में 40 साल हो गए प्लाट कटा। मैं आपसे कह रहा हूँ सच्चाई, उसने इंक्वायरी कर लो, गवर्नमेंट का खाता हो तो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप पूरा देख लो, ये घरोंडे का जो ये बन रहा बिल्कुल, यह जमीन है ना 200 किले, ये पुल्ला होना चाहिए थी सड़क, जिसमें के गरीब थे, कोई दुकान खोलता, कोई बैठता या पशु पक्षी बैठता। ये देख लो आप, आपके सामने ही तो कटेल गांव में। हाँ, कटेल गांव में 100 एकड़ में कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी, क्या हुआ उसके बने, कितना काम हुआ इसमें? उसमें काम तो काफी हो गया जी, मतलब लड़के भी दाखला लेते हैं और जाते हैं। विधायक का क्या, आपके घरोंडा के विधायक का, रविंद्र कल्याण का? इन हमने तो आज तक देखा नहीं जो मोदी। ये मेरे ऊपर आप देखिए, ये हाईवे है, दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे मेरे ऊपर ही है, जहां से गाड़ियां जा रही हैं। ये लोग नीचे ग्रीन बेल्ट में बैठकर ताश खेलते हैं, देश की राजनीति पर चर्चा करते हैं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि वोट मोदी जी को देंगे। हालांकि जो नीचे वाले हैं, सांसद हैं, विधायक है इसी पार्टी के, उनसे थोड़ा खफा जरूर है कि उन्होंने हमारी परवाह नहीं की, जो कुछ करना था वो पूरा नहीं हुआ। नाराजगी सांसद और विधायक से है, लेकिन मोदी जी को पूरे नंबर दे रहे हैं, बोल रहे हैं वोट तो मोदी जी को। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है और पहले अपना नाम बताओ आप। श्रवण गोयल जी। गोयल साहब, आपकी उम्र तो मेरे पे 60-65 साल है, कई सरकारें देखी होंगी, कई बार वोट पड़े, अभी फिर चुनाव आ गए हैं। ये 1 महीना पब्लिक का है, नेता लोग झोली फैलाए, हाथ बांधे, आपके भी आगे पीछे घूम रहे, भी वोट दो हमारे को, फिर लाओ। तो इस सरकार को, जैसे चूंकि मोदी जी को भी 10 साल हो गए, बीजेपी सरकार को भी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, अब सांसद का चुनाव लड़े लोकसभा का, वोट आज पानीपत भी है, आपके करनाल में भी घूम रहे हैं। क्या मुद्दे क्या हैं आपके लोग घरोंडा के, करनाल के, या पब्लिक की, महिला सुरक्षा के, व्यापार की बात है, क्या क्या मुद्दे क्या हैं जिसपे आपके करनाल लोकसभा के लोग वोट डालेंगे? सर, मुद्दे तो यही हैं कि लोग थोड़ा सा है ना कि कोरोना के बाद व्यापार कम हुआ है, महंगाई बढ़ी है। बाकी हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने शासन बढ़िया दिया है और आगे भी मोदी जी ही आने चाहिए, क्योंकि मोदी जी के राज में गुंडागर्दी, बदमाशियां कम हुई हैं, क्राइम कम हुए हैं। ठीक है, महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी मोदी जी का शासन स्वच्छ साफ प्रकार का शासन है, बढ़िया शासन है, और हमारे देश की आन बान शान भी विश्व में बड़ी है। तो हम तो चाहते हैं ऐसा ही ईमानदार शासक आना चाहिए। बात मुद्दों की कि हमने लोगों की जिंदगी को कितना आसान बनाया, कितने लोगों को रोजगार दिया, महिलाएं सुरक्षित हैं, सब लोग खुशहाल हैं, इस तरह की बातें होनी चाहिए। बातें हो रही है एक दूसरे पे, आरोप लगा रहे हैं, हर कोई अपनी कमीज सफेद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सर, गुंडागर्दी, बदमाशी जब से मनुष्य धरती पे जन्म लिया जब से हैं, परंतु हम तो ये कहेंगे मोदी जी के राज में कुछ सुरक्षित है जीवन, कुछ आदमी आराम से कुआड़ खोल के सो सकता है। कांग्रेस के कैंडिडेट 1.5-1.25 महीने की देरी से मैदान में आए हैं। लोग कह रहे थे कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट के बारे में कह रहे हैं जी डमी है, कमजोर है। आपको लगता है हालात के हिसाब से कमजोर लग रहे हैं? नहीं, देखो, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्या बैठेगा, भाग्य बताएगा कल का, किसके भाग्य में सिंहासन है, क्या होगा। कांग्रेस पहले भी थी, बाद में भी रहेगी, अच्छी बात है, पर हम तो देखो जी मोदी जी के साथ हैं। करनाल लोकसभा का ये घरोंडा विधानसभा क्षेत्र है जहां हम आए हैं। हमने एक व्यापारी से बात की, उन्होंने अपनी बात बताई। इनको प्रधान जी के नाम से जाना जाता है, इनकी दुकान का नाम भी है प्रधान एजेंसीज। चुनाव आ गए, आजकल सिर्फ 1 महीना तो पब्लिक की बात होगी। अब नेता भी घूम रहे हैं आगे पीछे, जो पहले टाइम नहीं देते, मिलते नहीं थे, काम नहीं करते थे, मीठी गोली देते थे, अब आपके बीच में ही घूम रहे हैं। चुनाव आ गए हैं, करनाल लोकसभा में क्या मुद्दे? अब तो कांग्रेस का उम्मीदवार भी सामने आ गया है, बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला लग रहा है सीधा सा, ठीक है। मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को देखकर लोग, क्या ऐसी चीजें लोग अपना डिसीजन देने से पहले सोचेंगे भाई हमारे वोट का सही हकदार ये है? पता क्या है जी, जो विकास अभी बीजेपी के उसमें हुए हैं ना, वो पहले कभी नहीं हुए 70 सालों में। और आपके सामने ही है, सड़कों की सुविधा, बिजली की सुविधा, और जो काम जो अधिकारी कर्मचारी दफ्तर में नहीं मिलते थे और पैसे लेते थे, वो अब खुल के काम हो रहा है जी। मतलब जाओ, काम होता है बंदे का।
बैठे मिलते हैं अधिकारी कर्मचारी। सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार की बात थी, सुनते नहीं थे, सीटों पे नहीं मिलते थे, वो वहाँ कितना फर्क दिख रहा है? वहाँ तो बहुत फर्क आ रहा है जी अब। हाँ जी, सब काम टाइम से होता है और पैसे का तो मतलब ही नहीं है जी कहीं को लेते हो। एक बात, 3 दिन पहले कांग्रेस का कैंडिडेट भी मैदान में, हालांकि मनोहर लाल जी तो 13 मार्च को उनको अनाउंस किया गया था, शाम को 6 कैंडिडेट उनमें मनोहर लाल जी का भी नाम था। अब कांग्रेस का भी 3-4 दिन से आ रहा है मैदान में। कई लोग कह रहे हैं जी डमी है, ऐसे ही है, कमजोर कैंडिडेट है, जीतेगा नहीं। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे, मुकाबला कैसे रहेगा? कह रहा है जी यहाँ पे मार्केट जो ये बंदा आया है ना जी, नया चेहरा है यहाँ पे अपने हल्के में लोकसभा से, ये जो नया बुद्धि राजा आए हैं जी, ये नए चेहरे हैं। अभी तो इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते जी क्या रहेगा मोल। अभी तो जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता जाएगा क्या निखर का आएगा, क्या बातें होंगी मतलब जो भी अपनी है तो बाद में पता। अच्छा, आपके लोकल विधायक की बात करें, क्योंकि लोकल विधायक भी तो मनोहर लाल जी के लिए, मोदी जी राम के लिए वोट मांग रहा होगा ना। जो छोटे काम है जैसे सफाई सफाई का है, दफ्तरों में हम देख रहे हैं, नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी, बहुत सारी समस्याएं थी जिसे लोग परेशान थे। निचले लेवल का काम जो विधायक का होता है, छोटे नेताओं का, हुआ क्या? वो काम हो रहे हैं जी। प्रॉपर्टी आईडी बनाने लग रही है, अगर किसी का दिक्कत है तो उसको होने लग रहा है उसका सोल्यूशन भी। दिक्कत पहले थी लगता है? नहीं, पता क्या है, पहले प्रॉपर्टी आईडी बन नहीं रही थी, अभी नई बनी, जैसे कहीं सर्वे के थ्रू बनी तो उनमें छोटी मोटी दिक्कत आ रही, कहीं नाम की प्रॉब्लम आ रही, कहीं पमाइश में प्रॉब्लम आ रही, तो वो धीरे धीरे होने लग रहा है उनका समाधान जी। घरोंडा और करनाल में सिर्फ 15 किलोमीटर का फर्क है। ये भी सीएम सिटी का एक तरह से हिस्सा है। सीएम सिटी पहले भी थी जब मनोहर लाल जी थे, अब भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से ही चुनाव लड़े हैं। तो एक तरह से सीएम सिटी के जितने लोगों से अभी तक बात की है, लोग खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। करते कुछ और लोगों से बात। आप बोलो जी, आप थोड़ा सा मुखर नजर आ रहे हैं। इधर सैनी, इधर से 2 मिनट का टाइम दो। ताश तो खेल लो, देश की भी चिंता करनी चाहिए, हरियाणा की और आपके घरोंडा की। हाँ बताओ। सारी देश की चिंता हमने, और किसकी चिंता है? जब मोदी बैठा हमने की चिंता है। मोदी है करने वाला, मोदी इज ग्रेट, मोदी महान। मोदी जी तो दिल्ली में बैठे, बाकी जो यहाँ अभी मोदी का ही काम चल रहा, उसका इशारे से काम हो रहा। मोदी के खट्टर जो करता है मोदी के कहने से करता है, सब चीज मोदी है। मोदी इज मोदी, हम मोदी के भगत हैं और मोदी रहेगा। मोदी जी ने खट्टर को भेजा, खट्टर को पार लगाओगे अब? आप पार लगेगा, वो 6 लाख वोटों से जीतेगा खट्टर। 6 लाख वोट से इसकी बुद्धू राजा की तो जबान जबत है। आपको फिर वोट डालने का मौका है। जो आपके घरोंडा के मुद्दे, करनाल का तो नाम बहुत है क्योंकि सीएम सिटी रही है और अब फिर सीएम सिटी है, दूसरा मुख्यमंत्री आ गया, वो भी करनाल से लड़ रहे हैं। अब वोट डालने का क्या मुद्दे क्या है, लोग क्या सोच के वोट डालेंगे? मोदी को ही वोट जा रहा है जी, पार्टी को जा रहा है वोट, और किसी को नहीं जा रहा आपको। हालांकि बुद्धि राजा में रिश्तेदार है, हाँ, मगर मैं वोट फिर बीजेपी को दूंगा। बुद्धि राजा रिश्तेदार है आपका? रिश्तेदार है हमारे। आपके घर तो आएगा वोट मांगने, मदद मांगने? मोस्ट वेलकम, मगर वोट बीजेपी को। मोदी जी में ऐसी क्या बात है? जो करा करके दिखाया, जो बोला करके दिखाया उन्होंने। मेन मुद्दा था राम मंदिर का, वो करके दिखा दिया। भाई सब पर हमें हिंदू में क्या चाहिए। अच्छा, मनोहर लाल जी वोट मांगने आ रहे हैं, एक तरफ संजय भाटिया भी है, दोनों को वो, मतलब दोनों में से कोई भी उसी को वोट दोगे या मनोहर लाल जी को दोगे? भाटिया के लिए हम वोट मांगेंगे, वो भाटिया हमारे से वोट मांगने नहीं आएगा। तो कैंडिडेट ने टिकट कट, कुछ भी हो, खट्टर के लिए हम वोट मांगेंगे, खट्टर हमारे वोट मांगने नहीं आएगा, ये गारंटी देता हूँ मैं। अब वोट डालने का मौका है आपके पास, कौन पसंद है, किसको वोट डालोगे? क्या कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला लग रहा है? कांग्रेस जी, कांग्रेस को डालोगे? बिल्कुल। ये तो सारे बीजेपी वाले हैं। होने दो जी, बीजेपी ने क्या किया? किसानों पे लठ बरसवाया, सरपंचों पे लठ बरसवा दिया, टीचरों पे लठ बरसा दिया, कर्मचारियों पे लठ बरसवाया। करे क्या उसने? या तो कोई प्रमोशन किया उनके कर्मचारियों के, कुछ किया हो तो बताओ। क्या करती है? कुछ भी नहीं करती है। बीजेपी का नाम है, ताना सही सरकार है ये, इसके बाकी कुछ नहीं इसके बल्ले। क्या गुस्सा क्यों कर रहे हो आप बीजेपी? इतनी गंदी सरकार मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। जिसका विधायक घरोंडा हल्के का होते हरिंदर कल्याण, उससे पहले भी कितने विधायकों के जाली हैं जिन्होंने नगर पालिका के अंदर कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। अब जो भी कर्मचारी वगैरह लगते हैं ना, तो पहले इनके फार्म पर जाना पड़ता है और उसके बाद वहाँ से परमिशन आती है, वो इनको लगाया जाए, अन्यथा नहीं। ये तो मेरिट की बात करते हैं, नौकरी मेरिट पे मिल रही है कह रहे हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा, बताओ ऐसा कौन सा है? क्या कह रहे हैं? उन्हें इतने गंद में बढ़ते हैं कर्मचारी नगर पालिका के, क्या करते हैं उनके लिए? क्या है कुछ? आप क्या करते हो? मैं पहले भी नगर पालिका में था, जब मैं आम आदमी पार्टी का इसमें चेयरमैन के पद पे सुरेंद्र सिंह ला खड़ोया था और एपीएल के खिलाफ था मैं, बीजेपी के खिलाफ। तो उन्होंने, जैसे मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था ना
तुरंत ही बनती सर, जैसे बन के आया ना 23 तारीख को तुरंत ही हटा दिया था नाइट की ड्यूटी से। दूसरी बात ये बताओ, जैसे बहुत सारे केस हुए पानीपत में, करनाल में, जो सीवर साफ करने जाते हैं, भाई काम कर रहे हैं, सीवर साफ करें, दम घुट गया, किट नहीं होती, कुछ काम हुआ इस मामले? मेरे ख्याल 8-10 की तो मौत हुई है पिछले 2 साल में हरियाणा में, जो सीवर में जाते हैं। क्या वो सामान मिला पूरा? कुछ नहीं मिलता जी, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। नाम मात्र बोल देते हैं अभी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आज तक कहीं कुछ नहीं है। जो यहाँ पर 7-8 कर्मचारी है पक्की नगर पालिका के अंदर, वो अपने लिए जो अफसरों के दबाव में आके बोल देते हैं हमारे को ये मिल रहा है, ये मिल रहा, लेकिन कुछ नहीं है जी। जो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं उनके लिए तो इतना ही गंदी सरकार है ये, बहुत ही ज्यादा। कुछ भी किया हो तो बोलो, आज तक एमएसएम बैठा ले विधायक को, हमने पहले मुंह पे बोल चुका हूँ विधायक के, मैंने पेपर भी दिखाई दिया। जब सरकार ने ऊपर से इनको बोल दिया डीसी रेट पे लिए जाए, तो क्यों नहीं किया डीसी रेट पे? इतने लोगों से बात की, ज्यादातर लोग बीजेपी का समर्थन करें कि मोदी जी की वजह से बीजेपी को वोट देंगे। हालांकि निचले जो विधायक सांसद हैं लोग उनसे ज्यादा खुश ना हो, लेकिन उनका ये कहना है कि वोट तो हम मोदी जी को देंगे, बीजेपी को देंगे। कुछ और लोगों से बात करें। करनाल लोकसभा की ये घरौंडा विधानसभा है। घरौंडा का जब नाम आता है तो अनाज मंडी के बिना राय पूरी नहीं होती, क्योंकि अनाज मंडी में अलग तरह के लोग हैं, आड़ती हैं, शहरी लोग हैं, इनमें ग्रामीण भी हैं, किसान भी होते हैं। तो घरौंडा अनाज मंडी से लोगों की राय लेते हैं कि चुनाव जो आ रहे हैं, मुद्दे क्या होंगे, माहौल क्या है। ऐसा है, जो इन 10 सालों में विकास हुआ है देश का, वो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। और जो सच्चे दिल से, साफ मन से और नीयत से, नीति से, और जिस नेता ने ये सब काम किया है, तो स्वाभाविक है लोगों का मन उस तरफ जाएगा। आप देखते थे कि 10 साल पहले कितना अभाव होता था, बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी। अब गैस सिलेंडर के लिए भी मारामारी होती थी, 9 देंगे, 10 देंगे, 12 देंगे, 6 देंगे, ये ड्रामाबाजी होती थी। आज घर के द्वार पर आपके लिए गाड़ी खड़ी होती है, बुलाते हैं प्यार से, आइए और आप सिलेंडर ले जाइए, एक नहीं जितनी जरूरत है ले जाइए। खेत मकान बेच के विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए। क्या उनको लगता है कि इस देश में भविष्य नहीं है हमारा? भविष्य है। देखिए, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। ये लोगों की अपनी अपनी केवल मृग तृष्णा है कि मैं विदेश में जाऊंगा और मुझको ये मिलेगा। लेकिन क्या कोई हाई क्वालिफाइड जो जाते हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो जाते हैं वो क्या करते हैं? आप होटल पे काम करेंगे, आप पेट्रोल पंप पे साफ करेंगे, ट्रक चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, या कहीं बर्तन साफ करेंगे, क्या काम कर रहे हैं? और अपने देश में आप मिट्टी भी उठाएंगे तो आपका मान सम्मान है। जिस मिट्टी ने पैदा किया, आप मिट्टी को तिलक लगाइए, वो कितने मान सम्मान की बात है। विदेशों में क्या पड़ा है? विदेशों में केवल मृग तृष्णा है, और आखिर में लौटना कहाँ है? अपने घर में लौटता है। पक्षी जितने भी उड़ान भर ले, आखिर उसको आना घोंसले। आपकी पर्सनैलिटी को देख के लगता है आप पढ़े लिखे भी और मुखर भी हो। चुनाव आ गए हैं जी, लोकसभा के चुनाव है, 1 महीना तो खूब अब नेताजी घूम रहे हैं, अब चर्चाएं भी यही हैं। लोकसभा चुनाव में करनाल लोकसभा की बात करें, अब कांग्रेस का भी उम्मीदवार भी 3-4 दिन से मैदान में आ गया है। कैसा मुकाबला देख रहे हैं? मुद्दे क्या होंगे? लोगों का एटीट्यूड क्या है चुनाव को लेके? इस चुनाव को लेकर ना लोगों का एक्टिव एकदम भाजपा सरकार से मन भर गया है। लोगों का बड़ा तंग किया इस सरकार ने, जितना मीठा बोलते थे ना, इतना काम नहीं किया इस सरकार ने। अब तो लोगों का इलेक्शन हो गया। आप तो आंखें दिखा रहे हो, असली गुस्सा लगता है ऐसा ना। लोगों का इलेक्शन, ये नेताओं का इलेक्शन नहीं रहा, लोगों का इलेक्शन हो गया। दिन पर दिन मोदी की हवा खत्म होती जा रही है, क्यों? जो काम के वादा किया था वो काम नहीं करे। सब लोगों को तंग किया है, हर एक चीज में तंग किया। क्या क्या परेशानी है आपको सामने खड़ी है? परेशानी हमारी देखो, ये मंडियों में कितनी परेशानी हो रही है, पेमेंटों की हमें दिक्कत हो रही है, काम की उठान की हमें दिक्कत हो रही है, सारी दिक्कतें हो रही है। अब ऐसा काम नहीं चला, जैसे लोगों का लगाव था ना मोदी से, वो लगाव नहीं रहा। एक चीज और, जैसे आप मुखर होकर खोल के बात कर रहे हो, मैंने एक चीज देखा, शहर के लोग तो बीजेपी मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन गांव में मेरे को लगता है बीजेपी के लिए दिक्कत है। गांव में तो है दिक्कत, शहर में भी दिक्कत है। डरते डरते बोल रहे हैं, कदे ना मारे जावे खामखा। ऐसी कोई बात नहीं, मारे जाएंगे जब देखी जाएगी जो कुछ होगा। इस बार भी बता दो मन में क्या है, क्या माहौल दिख रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? मोल गांव में जाके पता कर लो, खट्टर ने कड़ी संध बन जान बढ़न दे रहे हैं। ये करनाल कल मीटिंग हुई है, सरदारों ने बुला रहे हैं कि भाई आप सरकार के पीछे क्यों हट रहे हो। सरकार मेल जोल करना चाह रही है कि भाई पैसे ले वोट दो, ये काम चल रहा है। नहीं, कट्टर साहब तो कह रहे हैं कि 10-20 लोग हैं शरारती हैं जो ये इस तरह की बात। 10-20 क्यों है? गाँव में बढ़ के देखो, जब मेरा लगेगा भाई गाँव का क्या मोल है, गाँव में क्यों जाने वोट मांगो, यही शहर में रहते हैं। ये बात है। मतलब बीजेपी वाले तुम्हारे वोट की उम्मीद ना करें तुम्हारे से?
क्यों वोट तो जब पड़ेगी जब देखेंगे हैं। ये थोड़ी है कि भाई आप पूछोगे भाई कहाँ वोट गिरे हो कहाँ नहीं, जब वोट का टाइम आएगा जब वोट गिरेंगे। आप ये बताओ, आप कांग्रेस के नेता हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं और लोग घरौंडा में कह रहे हैं जी बीजेपी जीतेगी बीजेपी, तो कांग्रेस को प्रोटेक्ट कौन करेगा यहाँ पे? कांग्रेस के बारे में कि कह रहे हैं, पता नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं डमी कैंडिडेट है, कमजोर है, हर जगह करेंगे हम कार्यकर्ता। और कांग्रेस पार्टियां करे, दिवांशु बुद्धि राजा बहुत डायनेमिक नौजवान लड़का है, संघर्षशील लड़का है और वो निश्चित तौर पर भारी बहुमत से जीता करनाल लोकसभा से। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जो कांग्रेस के बाकी लीडर हैं दूसरे समझे नहीं, लेकिन है तो कांग्रेसी, वो लोग जो दावेदार भी थे, वीरेंद्र राठौर थे और जो लोग दावेदार थे वो नजर नहीं आए। सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी के परिवार में कोई गुरुबाजी नहीं। शमशेर सिंह गोगी वो मंच पे था, नाहर सिंह संधू, जितने भी कबीरपंथ, सब लोग अब सारे कल उसके नामांकन में थे। रही बात वीरेंद्र राठौर कल अपने वर्कर्स के लिए कल मीटिंग कर रहा है, कल वर्कर मीटिंग है। कुलदीप शर्मा 7 तारीख को मीटिंग कर रहा है ताकि भाई सब दिवांशु बुद्धि राजा के लिए काम। तो वो इसलिए कर रहे हैं कि टिकट नहीं मिली उनको? नहीं, ऐसा नहीं कर रहे साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको ताकि काम में सब वर्कर्स का कल अपना, जैसे मैंने आज अपने वर्कर्स की ड्यूटी लगा दी मीटिंग करके, वो कल अपने वर्कर्स की लगाएंगे, सब काम करें, टीम वर्क है साहब। हम अभी तक सुन रहे थे घरौंडा में मोदी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग मिले आप जैसे जम्मू का, सुनो वो लोग आप जैसे लोग कह रहे हैं कि भी आगे देखो होता है क्या। देखो मंडी वाले अगर कह देते बुद्ध भाग गया, मंडी वाले तो कह भाई चली जाए तो बहुत भला होगा। देखो अगर मंडी का कोई आड़ती, जितने मेरे आड़ती भाई एक भी कह दे, क्या पंडित जी? अच्छा एक चीज मेरे को कोई और भी कह रहा था, अभी आड़ती में से कोई फोन पे बात हुई, वो कह रहे जी जो कह रहे बीजेपी को वोट देके जिस दिन वोट पड़ेंगे फिर देखना, मतलब लोगों के मन में कुछ और भी है क्या? देखो लोगों के दिमाग में ये है कि खट्टर साहब ने पूरे 10 साल में इस मंडी का, इस किसान का रिश्ता उसको तार कर दिया है। मंडी के किसान का एक रिश्ता था, चोली दामन का साथ था, छोटे बड़े भाई का साथ था, उसको खत्म कर दिया। इसीलिए कोई भी मंडी में आप घूमोगे, कोई आदमी आपको कह दे, शकल देख के कह देगा कि, लेकिन कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा, कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। एक बात और करो, क्योंकि देखो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, एक पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हो, गांव में विरोध हो रहा है बीजेपी का, शहरों में लोग बीजेपी का नाम ले रहे कि वोट मोदी जी को देंगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके जो प्रॉपर्टी आईडी है और काम है, नगर निगम में अभी भी दिक्कत बहुत है, छोटे छोटे कामों के लिए लोग भटक रहे हैं। उनका कहना है जी वोट तो मोदी जी को देंगे, मोदी जी ठीक है। जब मोदी जी ठीक है तो नीचे वाले जब तक ठीक नहीं है, पब्लिक की समस्याएं कैसे दूर होंगी? कितने काम गिनाए जाएं, आप खुद गिना दोगे। अब आप महंगाई का है, हमारी आड़त का है, वो उसको खत्म करने का इनका अभियान है, किसान को सड़कों पे रुला दिया। अब दूसरी बात बेरोजगारी का हाल देख लीजिए, पेपर लीक मामला देख लीजिए, जमीनों पे इतने तरह के लिमिटेशन, इतने कंडीशंस लगा दी। और ताजी बात है, किसान कल मुझे रो के बता रहा था कि हुड्डा साहब ने 2005 में सोसाइटी के ऋणों पे ब्याज माफ कर रखा था। पहली बार हो गया कि वो कल गया, बोले जी मैं अपनी सोसाइटी में रायपुरा गया तो उन्होंने कहा भाई 7% ब्याज के साथ अपना कृषि का जो कार्ड है तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको भरो। घरौंडा कस्बे में जब हम आए, बहुत सारे लोगों को से मुंह से सुना हमने कि मोदी जी की, बीजेपी की तारीफ कर रहे थे। हालांकि लोकल विधायक हरविंदर कल्याण के बारे में कह रहे थे कि जो काम होने चाहिए थे नहीं हुए, लेकिन नाम तब भी मोदी का ले रहे थे और ये भी मान रहे थे कि हम मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, जनप्रतिनिधि या बीजेपी के नाम पे नहीं। घूमते घूमते जब हम घरौंडा की अनाज मंडी में आए, कुछ लोगों से बात की, जो मुखर टाइप के लोग हैं, ये इन लोगों ने दूसरी तस्वीर दिखा दी कि ऐसा ना समझा जाए कि करनाल में मुकाबला एक तरफा है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, करनाल लोकसभा।